हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ अपलोड हों आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ाए थे पीछे। तो हाइपरटेंशन मेरा अनकम्प्लीट था पीछे, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमने बताया था टाइप एंड कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। तो मतलब हाइपरटेंशन के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और इसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि 90 to 95% ह्यूमन में कॉज होता है। और सेकंड होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, 5 to 10%। ये 5 to 10% मैन में कॉज होता है, ह्यूमन में। तो हम देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन और इसेंशियल हाइपरटेंशन 90 to 95% ह्यूमन में कॉज होता है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है, ये सडन नहीं कॉज होता है। ये ईयर में 1-2 बार होता है। मीन्स हाइपरटेंशन जानते ही हैं आप लोग क्या होता है। हाइपरटेंशन जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारे माइंड पे पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो उस वजह से, या फिर हमारे ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है बॉडी में, तो हाइपरटेंशन कॉज करता है। या फिर बोले तो हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन कॉज करता है। कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसको जो फर्स्ट ऊपर 0 है इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन इज नो एज इसेंशियल हाइपरटेंशन। HP मीन्स हाइपरटेंशन। मैंने बताया था जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है इसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। तो सेकंड है जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। कभी कभी जो हाइपरटेंशन का केस होता है ये जेनेटिक भी होता है। मीन्स हमारे दादा दादी या फिर माता पिता को भी ये होता रहता है, तो उस वजह से हमारे बॉडी में आ जाता है। तो उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अनहेल्थी डाइट, सॉल्ट। मीन्स एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर हम कोई स्ट्रेस लेते हैं, या फिर मोटापा की वजह से। स्ट्रेस मीन्स कोई टेंशन लेना। स्मोकिंग करने से मीन्स नशा जो होता है, तंबाकू खाते हैं, तो स्मोकिंग। या फिर अनहेल्थी डाइट, हम अच्छे से कोई भी डाइट ले रहे हैं उसको हम फुल नहीं ले रहे हैं, अगर ले भी रहे हैं बिना टाइम के ले रहे हैं, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो इस वजह से भी हमारा हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। एक्सरसाइज ना करने से भी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। स्ट्रेस भी लेने से हो सकता है, मोटापा की वजह से भी हो सकता है, या फिर जब हमारी बॉडी में नमक की कमी हो जाती है, साल्ट की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा BP लो होने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा साल्ट हम लोग लेने लगते हैं तो हाइपरटेंशन होने लगता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर बोलते हैं कि जब हमारा BP लो होता है, तो हम जब इसका हाइपरटेंशन का जो हम हाइपरटेंशन को मापते हैं स्फेग्नोमोनोमीटर से, उससे हम पता करते हैं कि हमारा BP लो है कि हाई है। तो अगर हमारा BP लो रहता है तो हम पेशेंट को बताते हैं कि बहुत ज़्यादा नमक वो लेता है, बहुत ज़्यादा साल्ट तो डाइट में लेने लगता है। अब देखते हैं एज यूजुअली 60 व्हेन दे टेक डाइट। मीन्स जब 60 साल के हो जाते हैं, 60 साल की एज में, उसमें भी हाइपरटेंशन कॉज होता है डाइट की कमी से भी, डाइट ना लेने से। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या हो सकता है, जैसे 60+ हो गए
कोई भी पेशेंट हुआ 60+ हो गया, उसको हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो हम डाइट ले रहे हैं वो अच्छे से उसका पाचन नहीं हो पा रहा है, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहलाता है। तो ये डायबिटीज को कॉज करता है, मीन्स शुगर को कॉज करता है। ये देखिए हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कि 5 to 10% में होता है। जो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, मैंने बताया 90 to 95% पर्सन्स में होते हैं, क्योंकि वो ईयर में 1 या 2 बार आते हैं। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये कभी भी आ सकता है, सडन कॉज होता है, अचानक से सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होता है और बहुत ज़्यादा होने लगता है, मतलब कभी भी आ सकता है, साल में 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार, तो इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। मोर सीवियर देन प्राइमरी हाइपरटेंशन मीन्स बता रहा है कि हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है जो कि अधिक लोगों में पाया जाता है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है ये कम लोगों में पाया जाता है, 5 से 10% में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज कॉज बाई एन आइडेंटिकेटेड कॉज मीन्स जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये आइडेंटिकेटेड कॉज होता है बॉडी में। नैरोविंग ऑफ आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड ऑफ यू किडनी रीनल आर्टरीज। जो हमारा आर्टरी होता है ये नैरो हो जाता है, बोले तो उस जो जैसे ये मान लो आर्टरी है हमारा, ये हमारा नॉर्मल आर्टरी है, इसमें ऐसे ऐसे फैट लग जाए या फिर तो ये नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, तो इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत तेज़ी से फ्लो होता है और कम होता है, और जो भी रहता है प्रेशर उस पर लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बता रहा है कि ब्लड की सप्लाई ना होने से भी हाइपरटेंशन कॉज होता है ऑफ किडनी रीनल आर्टरीज। किडनी रीनल आर्टरीज में भी रेनिन सिक्रेटेड देम किडनी मीन्स किडनी जो होता है ये रेनिन को सिक्रेट करने लगता है। रीनल पैराकाइमल डिजीज डू नॉट एक्सक्रीट यानी सोडियम होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ मीन्स बता रहा है कि जो सोडियम होता है उसको ये एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। पैराकाइमल डिजीज, रीनल पैराकाइमल डिजीज कॉज हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड डिजीज भी हो सकते हैं। एड्रिनल मीन्स किडनी होता है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है उस पर भी डिजीज कॉज हो सकते हैं। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन को देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, फर्स्ट हमारा होता है हार्ट अटैक या फिर एमआई। उसको हम जो हाइपरटेंशन हमारा होता है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जब हमारे हार्ट में या फिर बोले तो चेस्ट में पेन होने लगता है, तो उसकी वजह से हमारे पेशेंट का डेथ हो जाए तो उसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं या फिर एमआई। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, किडनी फेलर की वजह से भी डेथ हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से भी, हार्ट अटैक की वजह से भी। रेटिनोपैथी की वजह से भी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीपी या फिर ब्लड प्रेशर। हमारे जो बीपी होते हैं या फिर ब्लड प्रेशर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जो नॉर्मल बीपी होती है लेस देन, जो कम से कम होता है, लेस देन 120। जो नॉर्मल बीपी होता है लेस देन 120 mmHg मैंने बताया था मरकरी होता है या फिर पारा, जो हमारे स्फेग्नोमोनोमीटर में पाया जाता है सिल्वर कलर का, वो हमारा मरकरी जो होता है उसका ये प्रतीक होता है। और डायस्टोलिक का नॉर्मल रेंज जो होता है 80 mmHg। और प्री हाइपरटेंशन इवेल्युएटेड
जो प्री हाइपरटेंशन बोले तो मिडिल का 120 to 129 मीन्स यहाँ तक 120 से 129 तक ये नॉर्मल तो होता है, पर ये धीरे धीरे हाइपर की तरफ धीरे धीरे ये मूव करता है। तो जो डायस्टोलिक का होता है 80 mmHg होता है, 80 रहता है अभी तक। फर्स्ट स्टेज हाई बीपी, जो हाई बीपी का फर्स्ट स्टेज होता है कितने से स्टार्ट होता है, ये देखिए मैंने बताया था प्री हाइपरटेंशन इवेलुएटेड में 120 to 129 होता है। तो इसके अगर जैसे ही ऊपर गया तो ये फर्स्ट स्टेज में आ गया हमारे बीपी के, हाइपर बीपी के, हाइपर ब्लड प्रेशर के। तो 130 to 139 ये हाई में आ गया, हाई वैल्यू में बीपी का प्रेशर। और डायस्टोलिक का, ये सिस्टोलिक का है, ये डायस्टोलिक का 80 to 89। अब ये हाई की तरफ मूव कर रहा है, धीरे धीरे हाई में चला गया है। हाई बीपी सेकेंडरी स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज था, ये सेकेंडरी स्टेज है। मोर देन, ये लेस देन था, लेस देन 120 mmHg, ये मोर देन 140। अब अगर 139 के जैसे ही ऊपर गया वो बहुत ज़्यादा हाई में आ गया, वो बहुत ज़्यादा हाई में मीन्स हाइपरटेंशन कॉज कर चुका है पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा हाईली। तो 140 मोर देन 140। और डायस्टोलिक में, ये सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक में मोर देन 90। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बीपी होता है, बीपी का ब्लड प्रेशर। तो हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लिया। अब हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। सीवियर हेडेक, इसका जो देखा जाता है, जो सीवियर केस होता है किस वजह से हो सकता है हाइपरटेंशन, तो हेडेक की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होने लगता है, ये हमारा सीवियर कंडीशन है हार्ट अटैक में या फिर हाइपरटेंशन में। डिजीनेस, थकान महसूस होता है बहुत ज़्यादा। नोजिया और वोमिटिंग, नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है पेशेंट को। फटीग एंड कन्फ्यूज़न, पेशेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या हुआ है, मतलब वो उसको कुछ होश ही नहीं रहता है। और फटीग भी हो सकता है। चेस्ट पेन, मैंने बताया कि जैसे चेस्ट पेन हो सकता है या फिर हेडेक, ये सीवियर कंडीशन है इसका। इसको हम नॉर्मली कहते हैं हर केस में। अगर किसी को भी हार्ट अटैक हुआ तो बताते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा था या फिर हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो हमारा हार्ट का ब्रीथिंग होता है, जो हमारा ब्रीथ करता है, वो बहुत कम होने लगता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ब्रीथिंग। इरेगुलर हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा मतलब या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ये हमारे आ जाते हैं हाइपरटेंशन में। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हार्ट अटैक एज हार्ट फेलर। मैंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा हार्ट बहुत ज़्यादा रेगुलर बहुत ज़्यादा बीट करने लगता है, बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है, तो हार्ट फेल हो जाता है या फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। कहीं भी ब्लॉकेज फंस गया है उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता है। स्ट्रोक के कंडीशन में चला जाता है पेशेंट। किडनी फेलर भी हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है। आउट पुशिंग ऑफ एओर्टा मीन्स हमारा एओर्टा जो हमारे ब्लड को पुश करता है वो नहीं कर पाता है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में करने लगता है कि हमारे ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब करने लगेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बॉडी का, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और हाइपरट्रॉफी मीन्स जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये भी बहुत ज़्यादा ब्लड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करने लगता है।
बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को सर्कुलेट करने लगता है, उसके वजह से भी हमारा हाइपरटेंशन कॉज होता है। उस कंडीशन में पेशेंट का भी डेथ हो सकता है। जब हार्ट फेल हो सकता है तो फेल हो जाएगा तो पेशेंट का डेथ हो सकता है। आज के वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं गाइस। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। थैंक यू गाइस, बस आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।